नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। चलिए, हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। तो आपके आनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने क्या किया? मटर के पौधे जिसका नाम होता है पाइसम सेटाइवम, उद्यान मटर के पौधे पर अपने जो है एक्सपेरिमेंट किए, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए और इससे बताया कि जो कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इसी के आधार पर जो है उन्होंने आनुवांशिकता को बताया और आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। जीन क्या है? जिसमें आपका कोई भी जो सूचना होती है, आनुवंशिक सूचना, वो निहित होती है। अब इन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए। विपर्यासी का मतलब होता है कि जैसे लंबा पादप, बौना पादप, ऐसे करके उन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया। 2 तरीके का संकरण हमने देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड जिसमें एक लक्षणों के बीच में, एक जोड़ी लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया गया, उसे अपन कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कराने पर जब लंबे पादपों का बौने पादप के साथ क्रॉस कराया गया तो क्या देखा गया कि F1 जनरेशन के अंदर सारे ही पादप लंबे प्राप्त हुए। उनमें जब स्वयं निषेचन कराया गया तो F2 पीढ़ी के अंदर 3 पादप लंबे प्राप्त हुए और 1 पादप जो है बौना प्राप्त हुआ। इससे जो है इनका फिनोटिपिक रेशो निकल के आया 3:1 और जीनोटिपिक रेशो निकल के आया 1:2:1। इस तरीके से इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने क्या देखा कि 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया गया। F1 जनरेशन के अंदर केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही अभिव्यक्त हुए, अप्रभावी नहीं हुए। जब उनके अंदर स्वयं निषेचन कराया गया तो F2 पीढ़ी के अंदर जो फिनोटिपिक रेशो निकल के आया वो था 9:3:3:1। इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने अपने 2 नियम दिए। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था क्या? विसंयोजन का नियम। डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने अपना तीसरा नियम दिया जिसे अपन कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये पढ़ चुके हैं अपन लास्ट क्लास के अंदर। आज जो है हम देखने वाले हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अक्सर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है अगर मदर ने अपना ये वाला गुणसूत्र दिया है और फादर ने अपना ये वाला गुणसूत्र दिया है तो होने वाला जो बच्चा है वो कैसे होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, उसमें से जो है किस टाइप के क्रोमोसोम कितने होते हैं। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिल जाएगा, एसएससी में देखने को मिल जाएगा और ये क्वेश्चन आपको हर राजस्थान एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, अपन पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी? 46 जो है हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये जो हमेशा गुणसूत्र होते हैं पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए कितने पेयर हो गए? 23 पेयर हो गए। अब एग्जाम में गलती करने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? बच्चे जो है 23 गुणसूत्र लगा के आ जाते हैं। 23 गुणसूत्र नहीं होते हैं, गुणसूत्र 46 होते हैं, 23 तो जोड़े होते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब इन 23 जो पेयर होते हैं उनमें से 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। 22 पेयर का मतलब क्या हो गया? यानी कि आपके 44 गुणसूत्र वो क्या हो गए? ऑटोसोम क्रोमोसोम हो गए। यानी कि मेल के अंदर भी ये 44 सेम होंगे और फीमेल के अंदर भी ये 44 सेम होंगे। फिर जो है जो बाकी का बचा 1 पेयर है, क्योंकि 23 पेयर है ना, तो बाकी का जो बचा 1 पेयर होता है यानी कि 2 क्रोमोसोम जो है वो आपके होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि हिंदी में कहा जाता है इनको लिंग गुणसूत्र। तो ये क्या हो गए? आपके सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए, ये जो आपके 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं यही सुनिश्चित करते हैं कि जो बच्चा आ रहा है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, गर्ल चाइल्ड या फिर बॉय चाइल्ड। कैसे? देखो, ये तो दोनों में ही सेम है। अगर मैं इधर की साइड लिख के देखूं कि जो है एक मेल के अंदर क्रोमोसोम, तो 22 पेयर तो ऑटोसोम वाले हो गए। जो 1 पेयर बचता है सेक्स क्रोमोसोम का वो मेल के अंदर होता है XY क्रोमोसोम।
अब ये जो Y गुणसूत्र होता है X गुणसूत्र के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, इसकी लंबाई जो है कम होती है X गुणसूत्र से। तो यहाँ पर जो मेल होता है वो क्या हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया, विषम युग्मजी, क्योंकि इसमें दोनों इसके जो गुणसूत्र है वो अलग अलग है, तो इसीलिए मेल जो है हेटेरोजाइगस। फीमेल के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो देखो 22 पेयर, यानी कि आपके 44 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम हो जाएंगे, ठीक है, और जो है 6 क्रोमोसोम होते हैं XX क्रोमोसोम, यानी कि जो फीमेल होती है वो होमोजाइगस होती है, समयुग्मजी होती है। तो इनमें क्या कॉम्बिनेशन आ गया, मेल के अंदर 44 प्लस XY, 44 प्लस XX। आपके एग्जाम में बहुत ही बारी पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि नर में गुणसूत्रों की संख्या और मादा में गुणसूत्रों की संख्या, और इस तरीके से लिख के देते हैं। अब उसमें क्या ऑप्शन में गड़बड़ी करते हैं वो लोग, कि जो है 22 प्लस x या फिर आपको लिख देते हैं 22 प्लस XY। क्या ये सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 22 तो बच्चे पेयर होते हैं, तो अगर यहाँ पर 22 पेयर लिखा हो तो सही है, 22 लिखा हो तो ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, 44 आएगा, 44 प्लस XX, 44 प्लस XY। ये डाउट अपना क्लियर रखना। अब देखिए कि इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन होगा कैसे। जैसे मान लो कि यहाँ पे अपने पास है एक फादर, यानी कि एक मेल है, और एक यहाँ पर है अपने पास फीमेल। अब जो है अपने पास फादर के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो 44 प्लस XY होते हैं। मदर के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 44 प्लस XX। अब जब बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा कि आधे गुणसूत्र आएंगे मदर से और आधे गुणसूत्र आएंगे फादर से। तो देखिए इन्होंने जो है मान लीजिए कि अपना 22 तो ऑटोसोम दे दिए और साथ में जो है एक X क्रोमोसोम दे दिया, ठीक है। अब फीमेल ने यानी कि मदर ने 22 तो ऑटोसोम वाले दे दिए और प्लस X क्रोमोसोम दे दिया। तो आपके क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा, जब इनसे फादर से X क्रोमोसोम आ गया और मदर से भी X क्रोमोसोम आ रहा है, तो आपके क्या बनेगा, 44 प्लस XX बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगी, गर्ल चाइल्ड होगी, क्योंकि उसके अंदर XX क्रोमोसोम है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मान लीजिए कि दूसरे केस में यहाँ पर फादर है जिनके पास है 44 प्लस XY, यहाँ पर मदर है जिनके पास है 44 प्लस XX। अब फादर ने अपने 22 प्लस Y क्रोमोसोम दिया है और मदर का तो वही सेम आएगा, तो 22 प्लस X। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो जो बच्चा बना वो 44 प्लस XY बना। तो यहाँ पर ये हेटेरोजाइगस, यानी कि ये जो बच्चा निकल के आया वो क्या है, बॉय चाइल्ड है। तो यहाँ पर डिटरमाइन किसने किया कि गर्ल बनेगी कि बॉय बनेगा, किसके ऊपर डिपेंड हुआ, पूरा का पूरा फादर के ऊपर डिपेंड हुआ। और एग्जाम में ये पूछा गया है, राजस्थान एग्जाम के अंदर भी और रेलवे के अंदर भी, कि जो है बच्चे में एक लिंग निर्धारण किसकी वजह से होता है, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो कौन उत्तरदायी है, फादर उत्तरदायी है। बहुत ही बारी भतेरी बारी ये वाला क्वेश्चन आया है। तो कौन उत्तरदायी होता है, फादर, क्योंकि अगर उन्होंने X दिया है तो क्या बनेगी, गर्ल चाइल्ड बनेगी। अगर उनका Y क्रोमोसोम आया है तो कौन बनेगा, Y क्रोमोसोम से बॉय चाइल्ड बनेगा, क्योंकि दोनों केस में मदर ने तो अपना X क्रोमोसोम ही दिया है, क्योंकि वो तो होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस तो कौन है, अपना मेल है, यानी कि पापा है। तो जो आपके सीरियल में कहा जाता है कि लड़की उत्तरदायी होती है एक लड़की पैदा करने के लिए, नहीं, कौन उत्तरदायी है, एक मेल जो है, एक फादर जो है उत्तरदायी होता है एक बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड पैदा होने में। आई कि नहीं, यही बात समझ में। बहुत इजी सा क्वेश्चन जो है इसके अंदर से बन के आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, क्योंकि ये हमेशा गुणसूत्र जोड़े के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जीन आपके जोड़े के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही क्रोमोसोम भी जोड़े के रूप में ही प्रेजेंट होते हैं।
जिसमें से 44 गुणसूत्र जो है वो क्या है, आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम है, जो कि दोनों में सेम होंगे, मदर में और फादर में। और जो 2 गुणसूत्र यानी कि 1 पेयर है वो क्या है, अपने सेक्स क्रोमोसोम है। इसके बाद देखिए मादा में यानी कि फीमेल्स के अंदर 44 प्लस XX क्रोमोसोम और मेल के अंदर 44 प्लस XY क्रोमोसोम होगा। फिर इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा कि भाई यहां से स्पर्म सेल है, किससे मिल रही है, स्पर्म सेल बनती है आपके मेल के अंदर, नर के अंदर, शुक्राणु कोशिका वही तो जनन कोशिका है, और फीमेल के अंदर यानी कि मादा के अंदर जो जनन कोशिका बनती है वो क्या है, अंडाणु। अब ये इन दोनों का आपस में फ्यूजन हुआ यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ और एक युग्मनज बना। अब इस युग्मनज में मान लीजिए कि जो है फादर ने क्या दिया, अपना एक्स क्रोमोसोम दिया, तो फादर के पास से जब एक्स क्रोमोसोम आया, मदर के पास से तो एक्स क्रोमोसोम आएगा ही, तो कौन बन गई, इधर एक लड़की बन गई। अगर फादर ने अपना Y क्रोमोसोम दिया और मदर के पास से तो X क्रोमोसोम आएगा ही, तो क्या बन गया, यहाँ पर एक लड़का बन गया, बॉय चाइल्ड बन गया। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है। आई कैन, यही बात समझ में। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, सबसे पहली चीज कि मानवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी, 46। मानवों में ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या यानी कि अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44, 22 पेयर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो है लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 2। फीमेल के अंदर होगा XX क्रोमोसोम और मेल के अंदर होगा XY क्रोमोसोम। फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है आपका ये बनेगा कि एक बच्चे में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा, मेल के द्वारा यानी कि पिता के द्वारा, फादर के द्वारा। आई बात समझ में। अब क्या होगा कि कैसे डिटरमाइन करेंगे, अगर फादर ने अपना 22 प्लस X दिया तो जो है कौन बनेगी, एक फीमेल यानी कि एक गर्ल चाइल्ड बनेगी। अगर फादर ने अपना 22 प्लस Y दिया तो कौन बनेगा, बच्चा जो होगा वो होगा बॉय चाइल्ड। इस तरीके से हमारे अंदर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में, रोगों के बारे में। तब तक के लिए आप लोग इसको जो है प्रैक्टिस करते रहिए, इसको याद कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।